अब पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको समझाए भी, अनपढ़ आदमी को हम क्या समझाएं, उनको क्या कह सकते हैं। बिहार, हाँ 4000 सीटें हैं जो बता रहे हैं, अब उनसे कौन सवाल करे। हाँ, अब गोदी मीडिया तो उनसे पूछेगा नहीं, आप ही लोग पूछ सकते हो, और गोदी मीडिया तो पूछ नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह चुनाव हारने इस देश में जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ। हाँ, नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला, आप देख रहे हैं नीरज की रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ हैं माधवराज यादव। आइए हम इनसे बात करते हैं 24 का चुनाव क्योंकि बहुत करीब आ चुका है, इनकी क्या राय है इस पे। इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बौखलाहट है। वो 400 सीट का जो नारा दे रहे हैं वो 400 से हारने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी हमारे। हाँ, वो चुनाव हारने जा रहे हैं 400 से। अच्छा, हाँ, बिहार में तो बता रहे हैं कि जबकि इस बार 4000 पार आएगा। अब पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको समझाए भी, अनपढ़ आदमी को हम क्या समझाएं, उनको क्या कह सकते हैं। बिहार, हाँ 4000 सीटें हैं जो बता रहे हैं, अब उनसे कौन सवाल करे। हाँ, अब गोदी मीडिया तो उनसे पूछेगा नहीं, आप ही लोग पूछ सकते हो, और गोदी मीडिया तो पूछ नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह चुनाव हारने इस देश में जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ। हाँ, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो क्या है 400 से वो हारने जा रहे हैं, पार करने का है। 400 से सफाया हो रहा है उनका। जनता कह रही है कि अब की बार 400 पार आएगा। जनता कहीं नहीं कह रही है। जनता जो किसान, अगर ये जो MSP का कानून था, अगर 1 साल पहले ही वो वापस ले लिए होते, वो जो कानून था काला कानून, तो जो 700 किसान शहीद हो गए थे, क्यों शहीद होते। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए, और मानी जाती है बात, मुंह टकराने वाला चाहिए। प्रधानमंत्री जी अगर अब की भारतीय जनता पार्टी की ये जो अंधभक्त लोग हैं कहीं गलती से भी सरकार बना दिया तो ये संविधान जो है, संविधान की ख़त्म कर देंगे ये लोग। हाँ, ना हमारे देश में हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। जब मणिपुर जल रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री जी मौन में बैठे हुए थे, मौन में बैठे हुए थे। एक मनोज तिवारी जी थे, वो कह रहे थे कि ये ना मर्द लोग हैं, ना मर्द तो ये लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, क्या विकास किए। जनता बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गया आपका हर साल 2 करोड़ रोजगार। जनता कह रही है जो कोई नहीं कर पाया वो मोदी कर दिए। क्या कर पाए मोदी, बताइए आप। मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर। अरे मंदिर से हमें कोई रोजगार, मंदिर में क्या रोजगार मिला। राम भगवान तंबू में थे। अच्छी चीज़ है, हम बधाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो तो कोर्ट का आर्डर था, बन गया मंदिर। क्या मोदी जी अपने जेब से पैसा लगा करके मंदिर बनवाए हैं। ना जानी कितने हजारों करोड़ रुपए चंदा आ गया है, गुप्त चंदा मुक्तन आया है, ना जानी कितने करोड़पति अरबपति चंदा दिए, कोई अपने पैसे से मंदिर बनवाया। वो तो कोर्ट का आर्डर था, अच्छी चीज़ है, मंदिर बन गई। हम भी खुद, ना हम मंदिर का विरोध करते हैं, ना हम मस्जिद का विरोध करते हैं। मंदिर मस्जिद मुझको एक सम्मान। हाँ, हम कोई भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ चुनाव जीतना चाहती है, सिर्फ वो चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जहाँ का मेन मुद्दा लेकर के चल रही है अयोध्या का, अयोध्या लोकसभा खुद हार रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी विधानसभा चुनाव में 5 सीटें आती हैं अयोध्या में, 2 सीटें हार गई है भारतीय जनता पार्टी। 2 सीटें हारी है, गोसाईगंज हारी है और मिल्कीपुर सीट हारी है। क्या बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या आपको क्या लग रहा है आपकी बार बीजेपी नहीं आएगी। बहुत बुरा हारने जा रही है, बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी के। जो 4000 का नारा दे रहे हैं बिहार में, नीतीश जी कौन दे रहे हैं, जो 4000 का नारा दे रहे हैं। 4000 सीटें नहीं है तो 4000 कहाँ से वो जीत लेंगे। 2-4000 वोट भले बिहार में उनको मिल जाए, 4000 उनको वोट चाहे मिल जाए, बाकी सीटें तो है ही नहीं। 4000 कहाँ से लाएंगे वो। सबका साथ सबका विकास का भारतीय जनता पार्टी जो नारा दे रही है, सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका विनाश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और सिवा कोई काम नहीं कर रही है। जैसा जी जो हैं, बताइए, हर चीज़ पे GST, तेल बिक गया, बैंक बिक गया, LIC बिक गई, रेल बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया। कौन है खरीदने वाला। जो एक अडानी अंबानी खरीद रहे हैं। ट्रेन की एक चक्का तो खरीद नहीं सकते, कौन खरीदने वाला है। सब अडानी अंबानी खरीदे, सब गिरव रखा जा रहा है। रेल बिक गया, तेल बिक गया, सेल बिक गया, बैंक बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और देखो खुश पड़े हैं अपने JP नड्डा।
अच्छा, देखो जेपी नड्डा जी खुश पड़े हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सब मौन में खुश पड़े हैं। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी को अपने मित्रों को अमीर बनाना है, हमें अपने मित्रों को कैसे आगे बढ़ाना है, सिर्फ उनको ये करना है कि मित्रों को बताइए। ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या पैसा लेकर के भाग गया। आप तो कह रहे थे मैं काला धन वापस लाऊंगा, तो कम से कम इन्हीं लोगों को आप भारत वापस लाइए, क्यों नहीं ला रहे हैं आप? अच्छा, भाई इन्हीं के सरकार में तो लोग पैसा लेकर के भाग गए, इन्हीं के तो मित्र थे। आज के डेट में बड़ी बड़ी संस्थाओं पे, बड़ी बड़ी कंपनियों पे सारी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। जो चंदा नहीं दे रही हैं कंपनियां, जो एजेंसियां चंदा नहीं दे रही हैं, जो ठेकेदार या पट्टेदार चंदा नहीं दे रहे हैं, उनके घर सीबीआई ईडी जा रही है, बुलडोजर भेज रहे हैं, ये कार्रवाई उनके घर हो रही है। जो भाजपा में आ जाता है वो मान लो गंगा जी से धुल गया, जो कहते थे मैं गंगा माँ का बेटा हूँ, कह रहे थे मैं गंगा मैया की सफाई करवाऊंगा। मैं जिस जिले से, उत्तर प्रदेश गोंडा जिला मेरा पड़ता है, कर्नलगंज विधानसभा 298 पड़ता है, जहाँ से मैं आता हूँ, मेरे यहाँ सरयू नदी है, जाकर के देख लीजिए आप क्या हाल है उस नदी का। जहाँ तुलसीदास जी जो ये भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर राजनीति तो करती है, श्री रामचरित नाम के पर राजनीति तो करती है। तुलसीदास जी का हमारे क्षेत्र कर्नलगंज विधानसभा में तुलसीदास जी की जन्मस्थली है। कर्नलगंज विधानसभा में 12 भगवान पसका हमारे यहाँ 12 जी का अवतार है। अच्छा, वहाँ कम से कम ये नहीं है कि एक स्टैंड बना हो, एक कोई शौचालय बना हो। प्रधानमंत्री जी कह रहे हमने बहुत बनवा दिया शौचालय, कहाँ आपने बनवा दिया, मुझे दिखाइए। हर घर शौचालय बन गया, कहाँ बन गया? आप जाइए, आइए हमारे गोंडा कर्नलगंज सर्वे लीजिए, ना तो गंगा मैया की सफाई सरयू नदी की हुई है, ना तो 12 भगवान हमारे यहाँ जन्मस्थली है, हमारे यहाँ 12 भगवान का अवतार है। वहाँ पे एक स्टैंड नहीं है, एक शौचालय नहीं है। कहाँ क्या बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी? कह रहे सबका साथ सबका विकास, सबका विनाश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एकदम विनाश कर दिया भारतीय जनता पार्टी, और विनाश के सिवा इसके अलावा कोई काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है तब जब 1990 में मंडल आयोग लागू हुआ था, अपना समर्थन वापस लेकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरा दिया था, और मंडल वर्चस्व का मंडल छिड़ गया था। लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली से अपना रथ निकाला था, और बिहार में समस्तीपुर इनका रथ हटा था। लालू यादव ने वहाँ से अपील किया था कि रथ को स्थगित कर दें और पुनः दिल्ली वापस चले जाएं। जितना एक आम आदमी की जान, जितना एक प्रधानमंत्री की जान की हैसियत है, उतना एक आम आदमी की जान की हैसियत है। अपने राज्य में हम दंगा नहीं फैलने देंगे, रथ को स्थगित कर दें और पुनः दिल्ली वापस चले जाएं। लालू यादव ने दंगा नहीं फैलने दिया और उनको गिरफ्तार करवा दिया, और वही आज भारतीय जनता पार्टी लालू यादव को 75 साल 80 साल की उम्र में जेल भेजा। आज भी उनके खिलाफ, उनके पूरे परिवार के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच उनके खिलाफ पड़ी हुई है, क्योंकि वो बिहार में दंगा नहीं फैलने दिया था। इसलिए उनकी ये हाल आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बताइए, हार्दिक पटेल गुजरात, अजीत पवार जी मुक्तन घोटाले कर रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनके पाप धुल गया। भारतीय जनता पार्टी में जाओ, तुम्हारा पाप धुल जाए। ये राजनीति है भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं समझना चाहते, विपक्ष को उठा करके जेल में डाल रही है भारतीय जनता पार्टी। अंग्रेजों ने लूटा तो लाल किला बना दिया, और मुगलों ने लूटा था तो ताजमहल बना दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने लूटा तो अपने अमीरों को, प्रधानमंत्री जी अडानी अंबानी को अमीर बना दिया। वो जीते, वो कम से कम वो राज किए थे तो कुछ देखने के लिए तो बना गए यहाँ। जैसे अंग्रेज थे या मुगल थे, यहाँ राज किए तो कुछ बना तो गए। ये क्या बना गए? तो सिर्फ अपने मित्रों को अमीर किए हैं, और क्या किए हैं? क्यों नहीं जनता के लिए इतना काम कर दिए? क्या काम कर दिए आप बताइए? किसान को हर महीने 2000 रुपए दे रहे हैं, उसके बाद में वो पेंशन दे रहे हैं, और उसके बाद में शौचालय क्या इनकी देन है क्या? वो तो कांग्रेस की देन है। अच्छा, कांग्रेस ने 75 साल 70 साल राज किया, क्या कांग्रेस का योगदान नहीं है? अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने अपने जानों को प्राण दे दिया। अच्छा, इंदिरा गांधी की क्या हाल हुई आप जानते हैं, गांधी जी की क्या हाल है आप जानते हैं, संजय गांधी जी की क्या हुई? उन्होंने देश के लिए तो अपनी खून की शहादत दे दिया, अपना खून रोड पे फेंक दिया। हम तो देश, क्या कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है? कांग्रेस ने देश आजाद तो कांग्रेस ने कराया है, और गांधी जी को एक बार अंग्रेजों ने ट्रेन से नीचे उतार दिया था, तो उनको भी देश छोड़ कर जाने पड़ा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी को आज इनकी लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और झूठ को सच लिख दो, सच को झूठ लिख दो। राम राम तो कह लोगे, राम का दुख भी सहना होगी, और पहली चुनौती ये होगी कि आपको मर्यादा में रहना होगा। राम राम तो कह लोगे, राम का दुख भी सहना होगी, और पहली चुनौती ये होगी कि आपको मर्यादा में रहना होगा।
ये वही भारतीय जनता पार्टी है। ये इसकी दुकान अब खतरे में आ चुकी है। बौखलाहट है कांग्रेस भाजपा के अंदर। कांग्रेस के इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट है। और जो नेता इनके अंडर में नहीं आ रहे हैं उनके घर CBI ED भेज देते हैं। फर्जी CBI, बताइए, संजय सिंह को फर्जी जेल भेज दिया गया। हमारे केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे, शराब घोटाले में अंदर गए हैं ना। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास घोटाला नहीं है? कोई अभी साबुत उनके पास हुआ है कि ये घोटाला कर रखे? वो तो फर्जी केस में फंसे। कम से कम कोर्ट तो साबुत करेगा। वो तो ईडी तो खरीद कर रखी है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। हाँ, ये सरकार का खात्मा होगा और नई सरकार इंडिया अलायंस की बनने जा रही है। और भाजपा हटाओ देश बचाओ। अगर भाजपा हटती है तो लोकतंत्र बचेगा, नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। नौजवान हमारा नौकरी मांगता है तो उसके ऊपर लाठी चार्ज की जा रही है। नौजवान हमारा नौकरी मांगता है तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अगिन बेर लेकर के नौकरी करना है, करो, नहीं मेरे पास पैसा नहीं, आपके नौकरियों से पैसा हम कम करेंगे। पैसा कहाँ गया? आपने दूध पे GST लगा दिया, आपने दूध पे GST लगा दिया, आपने घी पे GST लगा लिया, आटा चावल पे GST लगा। बताइए, जो लोग मरते हैं कफन तक आपने GST लगा दिया। हर चीज़ों पे आपने GST लगा दिया। अब यही जब कांग्रेस पार्टी थी 2014 के पहले, तो एक बाबा रामदेव जी हमारे थे, एक स्मृति ईरानी जी थी, और रोड पे सिलेंडर लेकर के घूम रही थी कि बहुत हुई महंगाई, बहुत हुई महंगाई। कहाँ गए स्मृति ईरानी जी? कहाँ? वो कहते थे 35 रुपये में पेट्रोल बिकेगा। 35 रुपये बेचते में 400 पार कर गया पेट्रोल। 400 में जब सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी सर पे लेकर के सिलेंडर घूमती थी। आज स्मृति ईरानी कहीं दिख ही नहीं रही हैं, ना कहीं मीडिया के सामने दिख रही हैं, ना कहीं दिख रही हैं। कहते थे 35 रुपये में पेट्रोल बिकेगा, हम 200 रुपये में सिलेंडर बेचेंगे, आज 1200 रुपये पार कर गया सिलेंडर। यही विकास कर रही भारतीय जनता पार्टी। 24 में सरकार आने तो फिर महंगाई कम हो जाएगी। 24 में, हाँ, कांग्रेस की सरकार इंडिया अलायंस की आती है तो महंगाई कम हो जाएगी। हाँ, वही कांग्रेस की सरकार आएगी तब। और भाजपा का तो सफाया होना जा रहा है, तय बात है, कोई रोक नहीं पाएगा। भाजपा का यहाँ से सफाया हो रहा है। चलो ठीक है, धन्यवाद।